कहीं आपके हृदय में ये भाव ना आ जाए कि 96 करोड़ तीर्थ कहीं अतिशयोक्त तो नहीं कह दिया है महाराज जी ने। तो मैंने एक और शब्द कहा है। क्या कहा? मैंने कहा कि 96 करोड़ तीर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड में है और हम लोग अपने ब्रह्मांड को केवल इस मृत्यु लोक पृथ्वी को ही ब्रह्मांड मान लेते हैं। इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा है, तुरंत ही हम संप्रदाय में है। कल मैंने सप्त द्वीपों की चर्चा की थी, उसमें 7 द्वीपों के बाद में मैंने चर्चा की थी लोकालोक पर्वत, जिसको सुमेरु पर्वत भी अन्य अन्य संतों का मत है, और कंचन टापू, ये मैंने चर्चा की थी। तो मैं आज आपको उनको भी थोड़ा कहूंगा, ध्यान से श्रवण करिएगा। एक बार एक और बात कह दूं, गुप्त कहने तो जा रहे थे संप्रदाय, लेकिन प्रेरणा हनुमान जी से मिली है। किसी सामने बैठे हुए व्यक्ति के हृदय में कुछ भाव आया है और भाव आया, हनुमान जी की प्रेरणा, उसको मैं पूरा करूंगा, ये गुप्त रहस्य है। तो अब उसको उत्तर हम डायरेक्ट देंगे तो उसको ये लगेगा कि महाराज हमारे ऊपर कह रहे हैं, इसलिए हम कथा का आश्रय ले लेते हैं। ठीक, सबसे अच्छी तरीका है कथा का आश्रय। एक बार नारद जी ने ये सोचा, हम ही तो हैं पूरी दुनिया में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यही तो गाते हैं, हम ही तो बीड़ा बजाते। अगर हम ना हो तो दुनिया में लोग राम नाम। अब कुछ लोग ऐसे अहंकारी होते हैं, राधे श्याम गए कहाँ हैं? अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। तो नारद जी को अपमान आया, तो नारद जी से भगवान ने कहा कि थोड़ा इसे मृत्यु लोक पे घूमते रहते हो, फिर इस ब्रह्मांड में कुछ और भी तो जाओ कहीं। अब ब्रह्मांड 7 द्वीपों का है, लेकिन ये जो 2 मैंने कंचन टापू और लोकालोक पर्वत, भैया ये जो मैं बताया है ये विलक्षण है, ये इस ब्रह्मांड से भी परे है। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा बाहर भी जाया करो ने हरि नाम प्रचार करने के लिए। तो घूमते घूमते हृदय में इनका भाव आ गया और गए ब्रह्मांड से बाहर निकलने का प्रयास किया। उधर से नारायण भगवान आ रहे थे। बोले इधर कहां जा रहे हो? बोले सोच रहा हूं इधर कुछ सुगंध आ रही है मानवों की, लोग सोच रहे हैं कि जाए थोड़ा उधर भी हरिनाम प्रचार करके आ जाए। उधर मत जाओ। किसने कहा? विष्णु भगवान यानी कि नारायण जी ने। अभी रामकृष्ण की चर्चा नहीं है, समझ लीजिएगा हमारे कृष्ण कौन है और कौन नारायण है, ध्यान से श्रवण करना। बोले उधर मत जाओ। बोले क्यों? बोले वहां के लोग तुम्हारी भाषा को समझेंगे नहीं। अरे बोले हम जाएंगे भक्ति का प्रचार करने। अरे मत जाओ। क्यों? बोले तुम्हारी नहीं समझेंगे वो। उन्होंने कहा ऐसे कौन से हैं जो हमारे हरिनाम को ना समझे। खैर कोई बात नहीं, लौट आए, लेकिन मन में टेंशन भर गई। एक बार चुपचाप मैया लक्ष्मी जी के पास पहुंचे और ये सोचा कि जब लक्ष्मी मैया होंगी साथ साथ तभी इनसे हम चर्चा करेंगे। गए लक्ष्मी मैया के सामने, कहा प्रणाम और प्रणाम, और उन्हें भी प्रणाम किया, दूसरे को एक दूसरे प्रणाम किया। लक्ष्मी मैया से कहा के सामने कहा, बोले महाराज एक बात कहें, उस दिन हम वहां जा रहे थे आगे इस ब्रह्मांड को छोड़ के, और तुम रोक क्यों दिया था? अरे वहां जाते हरिनाम की महिमा का। बोले ऐसा करो तुम अकेले न जाओ। यद्यपि रोका लेकिन नहीं माने। जैसे पहले रोका था कि जैसे तुमने कामदेव को जीत लिया, बताना किसी को नहीं, लेकिन नहीं माना। अभिमान तो अभिमान है, कभी किसी को आ सकता है। तो हुआ ये, मन नहीं माना। अब मैया लक्ष्मी के सामने पहुंचे तो बोले ऐसा करो अकेले ना जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कि ठीक है चलो। चलने लगे। कोई सीट थोड़ी ना बुकिंग करनी पड़ती, भगवान तो जहां चाहे वहां प्रकट। जैसे इस लोक को छोड़ करके, इस ब्रह्मांड को छोड़ करके आगे बढ़े तो ये कंचन टापू की ओर बढ़े। ठीक, कंचन टापू की ओर बढ़े तो वहां देखते क्या है, अजीब अजीब प्रकार से लोग, कैसे कैसे लोग साहब इंद्रियों से रहे।
बताओ, इंद्रियों से रहित मतलब जीव नहीं, अथवा है यहाँ कैसी नहीं, इंद्रियों से रहित है, बिना भोजन रहते हैं, भोजन नहीं खाते। अब समझो, आप भोजन नहीं खाते हैं, फिर उसके बाद हम कैसे, उनके अंग जो हैं इतने उत्तम हैं, सुगंध द्रव्य उनसे सुगंध हमेशा निकलती रहती है, शरीर हड्डियां इतनी मजबूत हैं कि बिल्कुल वज्र के समान समझो सुदृढ़ मजबूत है। उसके बाद में उनके दांत 32 नहीं 60 दांत, जैसे 4 प्रमुख हैं, सुंदर बहुत है। नारद जी ने देख के ऐसे रह गए। अब क्यों ये लीला कर रहे हैं, क्योंकि इनके अहंकार को तोड़ना है, समझना। उन्होंने अब ऐसे को देखा और सोचने लगे क्या बात, बोले सुनो सुनो भैया, रुको, रोका, बोले थोड़े हमारे साथ गाओ। क्या? हरे कृष्णा आप ना बजाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखा वो देखा, हटो, राम राम हरे हरे, इधर देखा, ऐसे प्रणाम किया नारद जी को। हम अपने काम से जा रहे हैं, जैसे यहाँ किसी व्यक्ति से कह दूं कथा से, अरे भैया कहाँ टाइम है, तो ऐसे उसने भी कह दिया कि बताओ राम से प्रेम नहीं, कृष्ण से प्रेम नहीं, चक्कर में पड़ गए। क्या करें, गए पीछे पीछे गए तो देखा क्या, वो भागता हुआ जा रहा था। जैसे यहाँ थोड़ा रुका तो थोड़ा विलंब हुआ, अब वो विलंब कैसे पूरा हो, भाग करके जा रहा। देखा क्या, तब तक गेट बंद हो गया। ये घटना क्या है, एक मंदिर में आरती हो रही थी और आरती में सम्मिलित होने जा रहा था। वहां कंचन टापू के लोग भगवान का नाम नहीं बल्कि भगवान के रूप में आसक्त हो चुके हैं, प्यारे आसक्त हो चुके हैं। अब तुम ये मत सोचना कि नाम की महिमा नहीं है, ऐसा ना सोचना कि नाम की महिमा नहीं, हम जहाँ रहते हैं नाम की महिमा वहाँ। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, बोले हमारा तो बीड़ा धरा का धरा रह गया। उन्होंने देखा वो मंदिर हो गया बंद। उसने कहा ये भैया आरती हो गई, आपस में बात की, बोले हाँ हो गई। अरे भगवान, और मर गया। अजीब बात भैया, अजीब बात, मर गया। नारद जी ने कहा ये तो भगवान के विरह में रूप के बिना देखे मर गया, ऐसा तो कोई मृत्यु लोक पे है ही नहीं, हमू नहीं है। अब अभिमान चूर होने लगा। बोले अब क्या होगा इसका, अब इसको जलाएं गलाएं, बोले नहीं जलाए नहीं जाते यहाँ पर। फिर क्या होगा, बोले देखो। नारद जी बैठ गए, रात भर बैठे रहे। सवेरे जैसे ही मंगला आरती का घंटा बजा, टन एकदम झटका लगा उसे। उठा और देखा भगवान को रूप को देख के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के। जो मरा हुआ था वो जिंदा हो गया। इसको कहते हैं कंचन टापू। तो कोई यह ना सोचे कि मैं हरिनाम संकीर्तन, ये मैं सोच रहा हूँ कि राम किशोर सबको नाम गुणान बात करवा रहे, तो अब विकास कुंज में हम ही हमें नहीं। हो सकता है आप में भी कोई ऐसा हो। प्रेरणा यहाँ से मिली है और प्रेरणा को हम कभी अधूरा। अब इतनी बात बताई है तो एक बात और भी बता दें। एक वहां पर, अब वहां इंसानों को छोड़ो, अब देखो पक्षियों की। बोले नारद जी यहाँ तक आए हो तो कुछ एक नजारा और देख लो। एक सरोवर था, सरोवर में हंस घूम रहे थे। हंसों को देखा, एक बेचारा हंस रो रहा था। बोले महाराज ये हंस क्यों रो रहा है? नारद जी ने पूछा। बोले स्त्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने पूछा ये रो क्यों रहा है? बोले ये 10,000 वर्षों से इसने पानी नहीं पिया है। समझो क्या कहा, 10,000 वर्षों से। बोले पानी में तो है ही। बोले पीता नहीं है। बोले क्यों? बोले ये केवल प्रसाद खाता है, प्रसाद पीता है। बोले अजीब बात है, पानी में रहता हुआ प्यासा रह रहा है। पानी में मीन प्यासी और मोए सुन सुन आवे। ये चीजें कबीर दास जी ने ऐसे ही नहीं की हैं, ऐसे नहीं लिख दी हैं।
ये इनके पीछे बहुत विलक्षण चीजें हैं। अब एक एक बात के पीछे लाखों, जैसे बरसे कंबल भीगे, अब इसको तो आप ही समझ सकते क्योंकि कल हमने बताया था वो जो अमृत बरसता है, तो समझिएगा बड़ा विलक्षण चीजें हैं। तो उन्होंने कहा, बोले हम विश्वास नहीं, नारद जी ने बोला कि रुको लाओ। तो नारद जी का कमंडल लिया, और कमंडल लिया तो कमंडल में उन्होंने थोड़ा अपना चरण धो दिए, और जैसे किया हंस आया और उसने सब पी लिया, और पी लिया और फिर वहीं घूमने लगा। तो समझो हम आप लोग थोड़ा भी तिलक इलक लगाने लगे और राम राम करने लगे, करवाने लगे, तो अहंकार आ जाता है। हमारी आपकी क्या है, नारद जी को तो नारद जी जैसे लोगों का भी अहंकार तोड़ दिया, क्योंकि ये धरती छोटी नहीं है, धरती बहुत बड़ी है, फिर सप्त द्वीप हैं, फिर उसके बाद में कंचन टापू, लोक आलोक पर्वत, ये केवल एक ब्रह्मांड कहलाता है। और ऐसे भगवान श्री राम और कृष्ण के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो तुम मेरे भगवान की महिमा क्या जान पाओगे, क्या जान पाओगे प्यारे, क्या जान पाओगे। बोले बाके बिहारी लाल की। अब